उस लड़के को थोड़ा देर तक घूरने के बाद जुओ फैन अपना सिर खुजाते हुए बड़बड़ाया, क्या हम पहले मिले हैं क्या? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। जुओ, ओ सर जुओ, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है। खुशी से कांपते हुए वो लड़का जुओ फैन के पास आ गया और आंखों में चमक लेकर उसे देखने लगा। जुओ फैन को कुछ अजीब सा लगा और पूछा, और तू है कौन? कब देखा तूने मुझे? डबल ड्रैगन गैदरिंग में सर जुओ। उन शानदार लड़ाइयों को याद करते हुए वो लड़का कांपने लगा, आवाज भी कांप रही थी। मैं क्वानरोंग एम्पायर की तरफ से आया था और आपकी वो मुक्का देखा था जिसने बीस्ट टेमिंग सेक्ट की पूरी टीम को उड़ा दिया था। आप एक छोटे से सेक्ट के डिसाइपल से बन गए वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। जुओ फैन थोड़ा चौंका। तो ये लड़का मेरी लड़ाई देख चुका है, इसीलिए मुझे इसका चेहरा याद नहीं आ रहा। इतने लोगों की भीड़ थी, अगर ना देखता तो ही अजीब होता। हालांकि इसके बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा है। बच्चा, तू क्वानरोंग एम्पायर का 6th प्रिंस है? हाँ। प्रिंस बस इस बात से ही खुश हो गया कि जुओ फैन ने उससे बात की, जैसे उसके लिए यही बहुत बड़ी बात हो। तो फिर बीस्ट टेमिंग सेक्ट तो तेरे राज्य की गार्जियन सेक्ट हुई। फिर तू इतना खुश कैसे हो गया जब मैंने उन्हें धूल चटाई? जुओ फैन को थोड़ी जिज्ञासा हुई, मगर प्रिंस ने बेपरवाही से कहा, वो तो बस हमारे ऊपर राज करने वाले थे। उनके डिसाइपल तो इतने घमंडी हो गए थे कि जो मन में आए वही करने लगे थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो देख ही लिया होगा उनकी हालत। सर जुओ की उस एक मुक्के से हमारे दिल की भड़ास निकल गई। कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें हीनस मत बोल। तेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे। प्रिंस हंस पड़ा। सर जुओ की बात बिल्कुल सही है, मैंने भी अपने आदमियों की हरकतों को नजरअंदाज किया है। जुओ फैन ने आंखें घुमा के कहा, और इससे मेरा क्या लेना देना है कि तू ध्यान दे या ना दे? प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने पूरे दिल से बात मानी। हाँ, सर जुओ तो बड़े मकसद वाले आदमी हैं, उनको भला मेरी छोटी गलतियों से क्या मतलब, लेकिन अब जब आपने कह ही दिया है तो मैं जरूर सुधरूंगा। प्रिंस ने मुड़कर पीछे खड़े 4 एल्डर से तेजी से कहा, वेनरेबल जिन, सबको बोल दो कि अगर किसी ने अपनी ताकत से आम लोगों पर जुल्म किया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्ट के जैसे खराब लोग नहीं हैं। सर जुओ हमें फिर क्या समझेंगे? हाँ प्रिंस। जिन बुहमान ने झुककर सलाम किया और फिर जुओ फैन की तरफ देखा। सच कहें तो 6th प्रिंस एक मस्तीखोर किस्म का इंसान था, जिसे बस मजे लेने से मतलब था, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं। क्वानरोंग एम्परर ने बहुत समझाया, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। पर अब जुओ फैन के 1-2 शब्दों ने ही उसे सीधा कर दिया। यह है असली ताकत, जब कोई तुम्हारा आइडल बन जाता है। जुओ फैन को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। सर जुओ, मैंने सुना था कि आप मारे गए। मैंने रो रो कर दुआएं मांगी आपकी सलामती के लिए। इन लोगों से पूछ सकते हैं अगर भरोसा नहीं हो। सच है। प्रिंस ने बहुत उत्साह से जुओ फैन को देखा और फिर अपने एल्डर की तरफ देखा। उन्होंने भी सिर हिलाकर हामी भरी। हमारा प्रिंस तो आपका सबसे बड़ा फैन है, लेकिन सर यहाँ अचानक कैसे? क्या वो अफवाह झूठी थी? जुओ फैन मुस्कुरा के बोला, अरे जो लोग सोच रहे हैं कि मैं यूं ही मर जाऊंगा, उनको और भी झेलना पड़ेगा। वाह! प्रिंस खुशी से चीख पड़ा और फिर अपने एल्डर की तरफ मुड़ा। देखा, यही है सर जुओ, डबल ड्रैगन गैदरिंग के सबसे बेस्ट और मेरे आइडल। क्या ये जबरदस्त नहीं है? चारों ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बहुत कूल। हालांकि उनके मन में बहुत खुशी नहीं थी। उन्हें तो बस प्रिंस की बात माननी पड़ती थी, इसलिए उसके आइडल को भी अपना आइडल बनाना पड़ा। जुओ फैन को भी ये सब बहुत अजीब लगा। वो तो झगड़ा करने आया था, लेकिन प्रिंस की ऐसी दीवानगी देखकर उसका गुस्सा ही उतर गया। अब जब कोई तेरे कदमों में गिरा हो तो तू कैसे लड़ सकता है? मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। प्रिंस ने जब देखा कि जुओ फैन जा रहा है तो वो दौड़कर रास्ता रोक लिया। सर जुओ, कहाँ जा रहे हैं? आप पहली बार क्वानरोंग आए हैं तो मैं मेजबानी नहीं करूंगा क्या? नहीं, बस मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं तो चलने की सोच रहा था। जुओ फैन हंसते हुए आगे बढ़ा। प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और बोला, सर जुओ, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए ना, मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ। तू? जुओ फैन ने उसे ऊपर से नीचे देखा। वर्ल्ड विंड टनल जैसा अजीब चीज अगर किसी ने हथिया ली होगी तो वो या तो बहुत अमीर होगा या बहुत ताकतवर। ऐसा मामूली इंसान कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन ये बच्चा तो क्वानरोंग का 6th प्रिंस है, ऊंची पहुंच रखता है। शायद कुछ काम की बात पता हो। जुओ फैन की आंखें चमक गईं। अच्छा सुन, यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जो बहुत जबरदस्त हो या बहुत खतरनाक हो? बहुत जबरदस्त? प्रिंस थोड़ा सोच में पड़ा, फिर ताली बजाई। क्या आप हमारे देश की खूबसूरती देखने आए हैं? कुछ उसी तरह। जुओ फैन ने जैसे तैसे हामी भरी। कोई खास लैंडस्केप है क्या? प्रिंस का चेहरा खिल उठा। सही जगह आए हो। यहाँ कुछ इलाके तो वीरान हैं, लेकिन कुछ नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप दंग रह जाओगे। मेरा नया मेंशन तो ऐसी ही एक जगह पर बना है जैसे स्वर्ग हो धरती पर। मैं कहता हूँ 5 लैंड में ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सच? जुओ फैन ने मुस्कुरा दिया। प्रिंस ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर लोगों को पता चल गया तो वो छीनने आ जाएंगे। मेरे इंपीरियल फादर ने भी वहाँ एक समर पैलेस बनाने का सोचा था, लेकिन मैंने उनसे लड़कर उसे ले लिया। अब वो जगह मेरी है, सिर्फ मेरी।
अब तो इंपीरियल फादर को भी मुझसे पूछकर देखनी पड़ेगी। सर जुओ, अब जब आप यहाँ हैं तो आज रात वहीं दावत होगी। हम वहाँ बैठेंगे, नज़ारा देखेंगे और मस्ती करेंगे। ये तो बर्बादी है। चलो अभी चलते हैं। जुओ फैन तो बहुत खुश हो गया, जैसे किस्मत ही खुल गई हो। प्रिंस भी हंसते हुए आगे चल पड़ा, जैसे जुओ फैन के लिए कुछ भी करना उसके लिए गर्व की बात हो। जिन बुहमान ने प्रिंस के पास आकर कहा, प्रिंस 1 मिनट रुकिए, एल्डर शे से उस लड़की को लेकर आपका झगड़ा हुआ था और हिज मेजेस्टी ने आपको सुलह करने को कहा था। आप उससे मिलने नहीं गए, इसलिए यहाँ आए। अब अगर आप चले गए तो एल्डर शे को अकेला छोड़ दोगे और वो गुस्से से फट पड़ेगा। मैं क्यों उस सांप से माफी मांगू? ना जी, बिल्कुल नहीं। प्रिंस जिद पर अड़ा रहा। वो लड़की पहले मैंने देखी थी और उस सांप ने उसे छीनने की कोशिश की। उसने मेरे सब आदमियों को मार डाला। अब मेरे इंपीरियल फादर मुझसे कह रहे हैं कि मैं माफी मांगू? क्यों? बीस्ट टेमिंग सेक्ट का कोई बूढ़ा जो अब किसी काम का नहीं, वो क्वानरोंग की राजधानी में आता है और बदतमीजी करता है। मैं दावत इसलिए दे रहा था क्योंकि तुम लोगों ने जबरदस्ती की। प्रिंस के तेवर देख जिन बुहमान ने सिर हिलाया। प्रिंस, ये बस एक लड़की के लिए ईर्ष्या है और आपके वो गार्ड्स भी बहुत खास नहीं थे। एल्डर शी एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट है जिससे हिज मैजेस्टी भी उलझना नहीं चाहता। अगर बीस्ट टेमिंग सेक्ट उसे ना रोकती तो वो हमें भी मार चुका होता। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए ताकि मामला शांत हो जाए। आपने ही तो कहा था कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, तो फिर क्यों ना इसे वहीं रोक दिया जाए? ना और ना। प्रिंस ने गुस्से में झो फैन की ओर इशारा किया। सर झो को किसी से डर नहीं लगता। उन्होंने अकेले डबल ड्रैगन गैदरिंग जीत लिया। मैं भी अब उन्हीं की तरह फेयरलेस बनूंगा। सर झो, चलिए मेरे मैंशन में, वहां बैठकर पीते हैं। इन बूढ़ों को उस सांप को मनाने दो। झो फैन ने ये सारा ड्रामा देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी कि एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट कभी इस प्रिंस की जान लेने आए। जिन भुआन ने जुओ फैन की नीयत समझ ली और झुककर बोला, सर जुओ, 6th प्रिंस तो आपको पूछता है। जब आपकी मौत की अफवाह फैली थी तो 3 दिन तक रोता रहा। ये सब सच है। हमसे रहम कीजिए और मास्टर को आग में मत झोंकिए। एल्डर शी से सुलह करने को कहिए। जो भी मार्वल आप देखना चाहते हैं वो थोड़ी देर बाद दिखा देंगे, या फिर मैं खुद आपको वहां ले जाऊंगा जब तक प्रिंस उस मेहमान से निपटे। जो फैन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। सोचो तो सही, ये लड़का मेरा फैन है। मैं उसका झमेला झेलने का मन नहीं बना रहा हूं, पर ऐसा भी नहीं कि उसे और मुसीबत में डाल दूं। उस बूढ़े की बात में दम है। मास्टर उस एल्डर से निपट ले और मुझे कोई और वहां ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे तो बस वर्ल्ड विंड टनल चाहिए, फिर कौन ले जा रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो फैन की बात मानने के मूड में प्रिंस बिल्कुल नहीं था। वो बोला, ऐसा नहीं चलेगा सर। जो मेरे सबसे इज्जतदार मेहमान हैं, मुझे खुद उनके लिए हर काम करना है। और वो बूढ़ा सांप, उसे तो सड़ने दो। प्रिंस गुस्से में बाहर निकल गया और जुओ फैन ने कंधे उचका के उसका पीछा किया। लेकिन तभी जिन बुहुआन दौड़ता हुआ जुओ फैन के पास आया और बोला, सर जुओ, मैंने प्रिंस के मुंह से आपकी तारीफ तो बहुत सुनी है, लेकिन वो वैसे भी बहुत डींगे मारता है। खासकर जिन लोगों को पसंद करता है उनकी तो हद से ज्यादा। इसलिए सच कहूं तो मैंने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया। आपने खुद सुना, एल्डर शी एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट है। अगर वो गुस्सा हो गया तो सीधा एम्परर के पास जाएगा और उसका अंजाम प्रिंस नहीं, आप बनेंगे। वो आपको बलि का बकरा बना देगा। छठे प्रिंस के लिए और आपकी भी सलामती के लिए आप ही उसे समझाइए कि एल्डर शी को मना ले और आग में घी न डाले। सच है, 6th प्रिंस जैसे फैन से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। जो फैन मुस्कुराया, इस बार तो तुम्हारा मास्टर कोई झूठ नहीं बोल रहा। एक मामूली इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर प्रिंस सच में मेरी मदद करेगा वो चीज ढूंढने में, तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा उस सांप की खाल उतारने में, ताकि तुम सबको राहत मिले। जुओ फैन हंसते हुए प्रिंस के पीछे निकल गया और जिन बुहुआन वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल स्तब्ध। ये पागल है क्या? एक 8th लेयर रेडियंट स्टेज कल्टिवेटर एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट से लड़ेगा? अब समझ आया कि प्रिंस इतना बदतमीज क्यों हो गया है। जब आइडल ही ऐसा हो तो फिर नकल करने वाले का क्या हाल होगा। जिन बुहुआन ने आंखें बंद कर ली और दिल से दुख महसूस किया। एल्डर जिन 6th प्रिंस जा चुका है। अब एल्डर शी आए तो क्या करेंगे? सफेद बालों वाले एल्डर ने घबराकर पूछा। एल्डर जिन ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। मास्टर बहुत जिद्दी है, अब हमें बस उसका साथ देना है। बस यही उम्मीद है कि एल्डर शी माफ कर देगा। वो भी तो नहीं चाहेगा कि बात इतनी बढ़े कि एम्परर को बीस्ट टेमिंग सेक्ट को बुलाना पड़े उसे यहाँ से ले जाने के लिए। एल्डर जिन ने फिर उस रेस्तरां की ओर देखा जहाँ लोग अब भी खड़े थे। अब क्या देख रहे हो? सुना नहीं क्या हमने चिल्लाकर क्या कहा था? ये जगह हमने बुक की है, अब निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, सबने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और जैसे तैसे वहां से भाग निकले जैसे जान में जान आई हो। जुओ फैन की डिमोनिक धमकी के आगे सब थर थर कांप रहे थे। अब जब मौका मिला तो ऐसे भागे जैसे जान बच गई हो। सबने ठान लिया कि अब कभी इस मनहूस जगह पर कदम नहीं रखेंगे। अगर इस रेस्तरां के मालिक को पता चल जाए कि उसकी दुकान की बर्बादी हो गई है तो शायद रो ही पड़ता। इस जगह को साफ कराओ और सबसे बढ़िया खाना और शराब तैयार करो, हमें दावत रखनी है।
जिन बुहमान ने इधर उधर फैली गंदगी को देखते हुए आदेश दिया। रेस्तरां का मालिक और वेटर तुरंत काम पर लग गए। सिर्फ 15 मिनट में पूरा रेस्तरां नया जैसा लगने लगा। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज आई और एक तेज नजर वाला नौजवान वहां आ पहुंचा। जगह को देखकर उसका मूड खराब हो गया। जब किस्मत खराब होती है तो हर कोई लात मारता है। एक बार मैंने गलती क्या कर दी, सेक्ट ने बाहर निकाल दिया। पर मैं अब भी एक इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट हूँ। एम्परर को मेरा स्वागत करना चाहिए था और ये घटिया जगह में मुझे बुलाकर माफी मांग रहे हैं। यही है इज्जत? एल्डरशी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, जिन बुहमान ने जोर से कहा और अपने तीनों लोगों को लेकर बाहर आया। स्वागत में झुक गया। एल्डरशी ने उसे ठंडी नजर से देखा। ये क्या मजाक है? तुम्हारा लॉर्ड कहाँ है? वो बच्चा मेरा स्वागत नहीं कर रहा। वो एल्डरशी, नाराज मत होइए। जिन बुहमान ने पसीना पोंछते हुए जल्दी से माफी मांगी। प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें बस करो। धड़ाम। एल्डरशी ने अपनी आस्तीन झटक दी और एक जबरदस्त हवा चारों को उड़ा ले गई। चारों जमीन पर गिरते हुए खून की लकीर छोड़ गए। एल्डरशी दांत पीस कर बोला, सुन लो तुम लोग, सिर्फ कुआनरोंग एम्परर की वजह से मैंने ये बर्दाश्त किया था और माफी वाली दावत मान ली थी, पर जब वो खुद ही परवाह नहीं करता तो अब मुझे भी मजबूर किया जा रहा है। फटाक। एल्डरशी सीधा हवा में उड़ गया। जिन बुहमान की टोली चिल्लाई, वो तो 6th प्रिंस के मेंशन की तरफ जा रहा है। प्रिंस खतरे में है। वेनरेबल जिन, घबराओ मत। प्रिंस तो झुओ फैन को दूसरे मेंशन में ले गया है। वो तो घर पर है ही नहीं। हाँ, और वैसे भी अभी समय है, जल्दी रिपोर्ट करो, नहीं तो प्रिंस मारा जाएगा। जिन बुहमान ने सिर हिलाया, अपने घायल शरीर को सीधा किया और उड़ गया। खून अब भी बह रहा था। बाकी तीनों दर्द सहते हुए उसके पीछे निकल गए। इधर झुओ फैन और 6th प्रिंस एक सुनसान पहाड़ी जगह पहुंचे, जहां जंगल के बीचों बीच एक मैंशन बना था, जो कि वहां के वातावरण में पूरी तरह घुला मिला था। वहां के गार्ड्स सब प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट्स थे। प्रिंस ने झुओ फैन के सामने झुककर दरवाजा खोला और मुस्कुराया, सर झुओ, पहले आप। झुओ फैन ने सिर हिलाया और आराम से अंदर चल दिया। प्रिंस उसके पीछे पीछे ऐसे आ रहा था जैसे कोई नौकर हो, और वो इस बात से खुश भी था। वहां के गार्ड्स हैरान रह गए। उनका वो प्रिंस जो हमेशा झगड़ालू, जिद्दी और बेहुदा था, आज इतने अच्छे से पेश आ रहा है। एम्परर तक के सामने वो कभी इतना सम्मान नहीं दिखाता था। सबसे छोटा बेटा होने के नाते हिज मैजेस्टी ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया था और कभी किसी बात के लिए रोका नहीं, यहाँ तक कि उस जगह पर मेंशन बनाने देने तक की इजाजत दे दी। लेकिन अब वो कौन है? प्रिंस इतना शालीन क्यों हो रहा है? पता नहीं, शायद ससुराल वाला होगा या जीजा, वरना अपने बाप के सामने भी इतना सम्मान नहीं दिखाया। ओ, तो प्रिंस को आखिरकार अपना जोड़ीदार मिल ही गया। अच्छा है, अब तो शायद वेश्यालय जाना बंद करेगा। गार्ड आपस में बातें कर रहे थे, जबकि प्रिंस झुओ फैन को एक बड़ी इमारत की तरफ ले जा रहा था। झुओ फैन ने उसे घूर के देखा, थोड़ा हैरान हो गया। प्रिंस ने हंसते हुए इशारा किया, सर झुओ, इस जमीन की असली खूबसूरती ऊपर से दिखती है, इसी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से। अच्छा? झुओ फैन ने थोड़ा मुंह बनाया, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी विंड टनेल एक नजरों से दिखने वाली चीज तो थी नहीं। चलो, मेहमान की तरह ही सही। प्रिंस उसे लेकर पूरे 18 मंजिल ऊपर एक आलीशान कमरे में ले गया। प्रिंस खिड़की तक गया और उसे खोला, जिससे ठंडी पहाड़ी हवा अंदर आई। उस खिड़की के पार था एक 300 मीटर ऊंचा झरना। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिर रहा हो। झुओ फैन एकदम स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अकड़ गया। उसने प्रिंस की तरफ देखा। प्रिंस, क्या यही वो नजारा है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, क्या ये शानदार नहीं है? प्रिंस ने गर्व से कहा, सर झुओ, आप जानते हैं कुआनरोंग की जमीन बहुत खराब है। ऐसा झरना यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने इसे एक अरे से छुपा दिया है और सिर्फ यहीं से इसका आनंद लिया जा सकता है। मेरे इंपीरियल फादर भी महीने में बस एक बार इसे देख सकते हैं और मैं रोज देखता हूँ। सर झुओ, ये नजारा शानदार। मेरी झुओ फैन भड़क गया और गालियां देने लगा। झरना अच्छा है, बस और कुछ नहीं। तियान्यू में तो ऐसे और भी कई झरने हैं। मैंने अपना वक्त इस चीज के लिए बर्बाद नहीं किया। मुझे तो ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ अजीब घटनाएं हों, कुछ अलग ही दुनिया जैसा, जहाँ एक दिन की साधना 10 साल के बराबर हो। प्रिंस ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। सिर झुका के बोला, पर आपने तो कहा था कि आप कुआनरोंग का नजारा देखने आए हैं। हमने तो यही सबसे अच्छा समझा। ठीक है, मेरी गलती थी, मैं साफ नहीं बताया। लगता है कुआनरोंग में वो चीज नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब मैं निकलता हूँ। झुओ फैन ने लंबी सांस ली और मुड़ गया। प्रिंस दौड़कर उसके सामने आ गया। रुको सर झुओ, इतनी जल्दी जा रहे हो? कम से कम कुछ दिन रुक जाओ। नहीं चाहिए, लगता है वो स्केच बेकार था। अब मैं कहीं और ढूंढूंगा। रुको, प्रिंस चिल्लाया, आपने कहा था कि अजीब जगह चाहिए, तो मेरे बिग ब्रदर के पास ऐसी एक जगह है, मैं वहां ले चलता हूँ। तेरा ब्रदर? हाँ, मेरे बड़े ब्रदर कुआनरोंग का क्राउन प्रिंस। प्रिंस ने उम्मीद से चमकती आंखों से सिर हिलाया। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।